अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अमार ज़ैदी। आप देख रहे हैं सवाल तो बनता है। आज के रोज़ हम बैठते हैं मुल्क की सियासत के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए। हमारे साथ मौजूद होते हैं रासिम खान। उनसे हम सवालात करते हैं कराची की सियासत के ऊपर भी और मुल्क में जारी जो माशी बहरान है और जो मुल्क में जारी सियासत की कंडीशन है उसके हवाले से। अस्सलाम वालेकुम रासिम। वालेकुम अस्सलाम अमार, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपके कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ है आपकी। रासिम, आज की शुरुआत करते हैं कराची से ही, हमेशा की तरह। जो अभी आपने देखा होगा, आपसे पहला सवाल मेरा यही है, हमारे पास बहुत से व्यूअर्स भी सवाल कर रहे थे। अभी जो मौजूदा पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का मामला चल रहा है, उसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? अम्मार, मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में भी आपसे कहा था कि पीपल्स पार्टी जो है वो डिले टैक्टिक्स की सियासत करती है। एमक्यूएम तकरीबन पिछले साल से 9 महीने होने को आ रहे, इस इत्तेहादी हुकूमत को 8 से 9 महीने, इस पूरे टाइम में एमक्यूएम चिल्लाती रही कि हल्का बंदियों पे हम काम कर ले, हल्का बंदियों पे हम काम करें। पीपल्स पार्टी आजकल करती रही। अब जब कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है, स्ट्रिक्टली इलेक्शन कमीशन फॉलो करने के पाबंद है, तो अब वो एमक्यूएम की जो डिमांड है, अब पीपल्स पार्टी इसी उज़र के साथ जो है, कल उन्होंने उनको रुखसत कर दिया कि जी हमारी तरफ से ना है, क्योंकि 4 महीने दरकार है, इलेक्शन कमीशन पे प्रेशर है, कोर्ट्स ऑन रोल है, तो दैट्स वाई ये बल्दियाती इलेक्शन एटलीस्ट जो है वो इन्हीं के ऊपर होंगे, इन्हीं हल्का। लेकिन आसिफ जरदारी ने उनको कोई शायद आसरा भी दिया, उन्होंने कहा हम पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत करके फिर कोई इसके ऊपर हतमी फैसला करेंगे। मैंने आपसे कहा कि पीपल्स पार्टी के जो कोच है, मैंने आसिफ अली जरदारी साहब, उनकी एक पुरानी टैक्टिक रही है कि वो किसी से ख़राब नहीं करते, तो उन्होंने अपनी इसी बात को रखते हुए उन्होंने कहा है कि जी आप फिक्र ना करें, मैं अपने लोगों से बात करता हूं और फिर इसके ऊपर आपको जवाब देता हूं। पर होना हवाना कुछ नहीं, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में ही आपके सामने एक न्यूज़ गुजरी होगी कि जो डीसीज लगाए थे इलेक्शन अनाउंस होने के बाद, वो रिमूव करने के लिए भी अभी कुछ देर में शायद नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो वो इलेक्शन कमीशन की बात मान रहे हैं, तो इसका मतलब है इलेक्शन कराने के मूड में है पीपल्स पार्टी। तो एमक्यूएम इसके इन तहफ़्फ़ुज़ात के साथ भी आगे इत्तेहादी हुकूमत में रहेगी या क्या? क्योंकि एमक्यूएम का तो मेन मौक़िफ़ यही था कि हमारी ये टर्म्स एंड कंडीशंस पे अगर फॉलो किया जाए या इनको अगर पूरा किया जाए तो ही हम आगे कंटिन्यू रहेंगे इस हुकूमत में। और वो इनके साथ लास्ट हमने देखा खान साहब के साथ भी उनके ये इख्तलाफात हुए थे, जिसके बेस पर उन्होंने उनसे रैदकी कर ली थी और इस इत्तेहाद में शामिल हो गए थे। अम्मार, आपसे सवाल करूं कि वो खान साहब के साथ अपनी मर्जी से थे, यार देखिए वो तो मर्जी से हैं, ये तो अभी चल रहा है, यही तो सबको कंफ्यूजन का शिकार है कि वो अपनी मर्जी से कौन था और कौन अपनी मर्जी से नहीं था। अम्मार, इसकी सिंपल मिसाल एमक्यूएम का होने वाला इत्तेहाद है। मैं इसके ऊपर आपको बता भी चुका हूँ, पहले भी बात हुई है कि कामरान टिशोरी साहब जो है वो कहाँ से आए, कैसे आए, और ये इत्तेहाद की कोशिशें कैसे हो रही हैं। तो इन्वॉल्वमेंट तो है, सही है। एमक्यूएम तो एक फुटबॉल की तरह है इस वक्त, जिसे बहुत अच्छे तरीके से जो लोग खेलते हैं ना, वो इसके साथ खेलते रहते हैं। तो इस हुकूमत से वो जाएंगे या नहीं जाएंगे, इसका फैसला भी जो है वो वही लोग करेंगे, और जो उनको लेके आए, बिल्कुल जो मूव ऑन करेंगे किस तरीके से इनके साथ, और इनको कराची में क्या देंगे, क्या इनके साथ सेटलमेंट होगी, क्योंकि इत्तेहादी कोशिशें भी हो रही हैं, साथ में कुछ गेन करवाने की भी कोशिशें होंगी। तो क्या मिलता है एमक्यूएम को इस सब में? तो लेकिन आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी से एमक्यूएम अलग होगी? वैसे मुझे ये जो अभी हालात चल रहे हैं, पीपल्स पार्टी के साथ उनका खास तौर पे कोई इत्तेहाद फितरी है भी नहीं। हाँ, वैसे उनका तो वफाक, ये दोनों एक दूसरे से इख्तलाफ में ही सिंध में सियासत करते हैं। एमक्यूएम शहरी सिंध की बात करके, तासुब की बात करके इलेक्शन में वोट लेती है, और पीपल्स पार्टी अपने लोगों को इस बात को डरा के वोट लेती है कि अगर आपने हमें वोट नहीं दिया, तो अगर एमक्यूएम की हुकूमत बन गई है, एमक्यूएम के लोग ज्यादा आ गए, तो पता नहीं माज़ल्लाह। लेकिन इसका क्या सारे सिनेरियो में हम पीटीआई को इग्नोर नहीं कर सकते। आप समझते होंगे कि अभी भी पीटीआई का काफ़ी कराची में और सिंध में बड़ा उनका इंटरेस्ट है। मैं कल भी देख रहा था, असद उमर जो है आपका बिलाल गफ्फार के साथ स्पेशली कराची के इसके ऊपर मौजूदा सियासत के ऊपर बैठे हुए हैं, और उनका भी कोई लाए अमल है कि आगे जैसे जैसे इत्तेहाद मजबूत हो रहा है, अब वो भी उनके भी कुछ रहनुमा है जो इस चीज़ को सीरियसली ले रहे हैं। यार वो सीरियसली आज से कोई तकरीबन 2-3 साल पहले लेते तो शायद आज उनकी पोजीशन और अच्छी होती। उस टाइम तक ये सारा सिनेरियो बना नहीं था। सिनेरियो नहीं, उन्होंने कराची के लिए किया क्या है? मसला ये है कि कराची का वोटर जो है ना, वो बड़ा मायूस सा है। उसको तो अगर बल्दियाती इलेक्शन में पीटीआई ने वोट लेना है, तो उनका काम ऑन ग्राउंड काम क्या है ये उनको बताना पड़ेगा। किया तो मौजूदा एमक्यूएम ने भी कुछ नहीं। मैं तो आपसे दोनों की बात कर रहा हूँ ना कि मायूसियां बेइंतहा हैं, कराची के लोग तो बहुत। रही बात पीपल्स पार्टी की, तो वो भी उसी फहरिस्त में शुमार होती है। देखिए फिर वही वाली बात है, फिर तो जमात इस्लामी का बड़ा खरा हुआ जो है ना वो कैंडिडेट है, और उनको फिर जीतने के चांस भी उनके ज्यादा है। आपको पता है, मुझे भी पता है, ऑन ग्राउंड रियलिटी इस वक्त जमात इस्लामी की से चल रही है, और वेव भी उन्हीं के साथ है। तो इसका मतलब इन सबके नुकसान में इस जो गेन करेगी वो होगी जमात इस्लामी। ठीक है जी। दूसरी बात यह है कि हमार
जो आपने बात की ना पीटीआई की, पीटीआई ज़रूर सिंध की सियासत में अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहती है, पर उनका मेन स्कोप इस वक्त पंजाब ही है। अगर वो सिंध की सियासत में थोड़ी सी भी दिलचस्पी लेते तो पीपल्स पार्टी को खैर इतनी फ्रीडम नहीं मिलती जितनी फ्रीडम उनको सिंध असेंबली में पीटीआई ने दे रखी है। ठीक हो गया। अच्छा रासिम, बात कर लेते हैं अभी जरा वफाकी हुकूमत के ऊपर। पीटीआई का जिक्र कर ही नहीं तो पीटीआई की बात कर लेते हैं। अभी चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर दिया है चेयरमैन तहरीक इंसाफ के हवाले से, आपकी नजर से गुजरा होगा वो? जी अम्मार, बिल्कुल गुजरा है। चीफ जस्टिस साहब का मानना यह है कि कानून जब मौजूद है, अगर उसके ऊपर कोई अपील भी हुई है तो अपील का रिजल्ट जब तक नहीं आता पर कानून को मूव करने से नहीं रोका जा सकता। अगर इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात ये हैं कि वो जो है कार्रवाई कर सकते हैं अपनी तौहीने इलेक्शन कमीशन की, तो असद उमर, फवाद चौधरी, इमरान खान साहब के खिलाफ जो है ये कार्रवाई को प्रोसीड करें और इलेक्शन कमीशन को इजाज़त दे दी है। अब वो पहले भी इसकी हेयरिंग से भाग रहे थे, अब इसकी अगली हेयरिंग के ऊपर क्या रिजल्ट्स निकलते हैं इलेक्शन कमीशन में ये देखना होगा। पर ये बहुत सॉलिड केस है अगेंस्ट इमरान खान, फवाद चौधरी, असद उमर। मतलब मैक्सिमम इससे क्या हो सकता है अगर जैसे इसका फैसला दे देता है इलेक्शन कमीशन, तो कहाँ तक कहानी जाएगी, हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए इलेक्शन कमीशन के जो इख्तियारात हैं उसमें इलेक्शन कमीशन जो है वो 1-1.5 साल के लिए नाअहल कर सकता है, कुछ जुर्माना कर सकता है। मोस्ट प्रॉब्ली जितने भी तौहीने इलेक्शन कमीशन के पास्टली केसेस हैं उसमें जुर्माने किए गए, जुर्माना करके छोड़ जाएगा। पर सज़ा, कन्विक्टेड होना या सज़ा मिलना खुद में इतने बड़े पार्टी चेयरमैन को, ये भी एक सवालिया निशान होगी। यार अभी मैं देख रहा था रासिम, नवाज शरीफ साहब भी काफ़ी एक्टिव हो गए हैं। उन्होंने कल भी जो है उस पर अपने खिताब में जो है ये बात की है, जो वो अपने जो वर्कर से इजलास करते हैं मंथली बेसिस के ऊपर होता है, तो उन्होंने कल भी ये कहा है कि इलेक्शन की तैयारी की जाए। तो किस बेस पे तैयारी, वो खुद आ रहे हैं या नहीं आ रहे? उन्होंने कोई तारीख नहीं दी अभी आने की, ना कुछ बताया। देखिए कल नून लीग ने 2 यूटर्न्स ले लिए हैं तकरीबन पंजाब असेंबली में। एक उन्होंने तहरीक अदम एतमाद वापस ली है, दूसरा कल उन्होंने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर वाली भी वापस ले ली है। सही है। वो इस चीज़ पर चले गए हैं कि अगर वंस एट ऑल ये फैसला 11 जनवरी को उनके खिलाफ भी आता है गवर्नर वाला और एतमाद के वोट में भी वो कामयाब नहीं होते, तो डेफिनेटली अगर इमरान खान हुकूमत गिराना चाहते हैं तो वो गिरा लें, हम इलेक्शंस की तैयारी कर लें, ये उनका एक सेकंड ऑप्शन है। अच्छा, वो उन्होंने इस प्लान पे अब एग्री हो गए कि इलेक्शन की तरफ जाते हैं, ठीक है। पर मेरी इत्तला के मुताबिक खान साहब के दिमाग में इस वक्त इलेक्शंस के लिए कुछ डेट्स थी, अब वो डेट्स एटलीस्ट उस तरह मूव ऑन नहीं कर सकती। अब रमज़ान से पहले इलेक्शंस कराना बहुत मुश्किल होगा, तो रमज़ान के बाद ही इलेक्शंस होंगे, तो फिर खान साहब भी डेट वहाँ रखेंगे जहाँ से 3 महीने बन रहे हों। सही है। अब आप मेरी बात को समझ रहे हैं, कैलकुलेशन जो है ना वो देखनी पड़ेगी कि वफाक भी किस तरह टूटेगी और सूबे भी। तो वो जो उनका प्लान था ना, अगर वो बहुत कर रहे थे, वैसे उनका ये प्लान नहीं था, उनको पता था अदम एतमाद आएगी और उन्हें पता था उन्हें असेंबलियाँ और खींचनी है, बट जो सारा सिनारियो है ना उसमें खान साहब की कोशिश अब यही होगी कि ऐसी टाइम रखें जो 3 महीने का टाइम है वो इस तरह मिले कि अगला इलेक्शन वो करवा सकें। लेकिन रासिम मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि आप देखें इतनी सारी चीज़ें भी एक साथ चल रही हैं। आपके बल्दियाती इंतखाबात भी पीछे लगे हुए हैं, जनरल इलेक्शन भी आपको करवाने की डिमांड, सेकेंडली इमरान खान जो है वहाँ KP से भी बड़ा एक्टिव रोल अदा कर रहे हैं, पंजाब आपके आगे इतना ज़्यादा डिसंगेज हुआ हुआ है, समझ नहीं आएगी वहाँ क्या होगा। इसके बाद कैसे इलेक्शन की तरफ जा सकते हैं, या किस बेस पे जाएगी नून लीग या PDM हुकूमत, किस तरह फैसला करेगी इलेक्शन का? अमर 2 साल से पहले इलेक्शंस नहीं हो सकते। मैं आपको बहुत ना आपकी माशी सूरत है, मैं आपको ऐसी है कंडीशन। 2 साल के लिए ये हुकूमत किसी तरीके से टाइम ले लेगी, ये मैं आपको आज बता रहा हूँ। ये 2 साल तक इलेक्शंस नहीं हो सकते। आपके पास कोई $5 बिलियन पड़े हैं, $5 मिलियन में से $1 मिलियन आप अभी दे देंगे 10 दिन के अंदर अपने कर्जों में, आपके पास रह जाएंगे $4 बिलियन। $4 मिलियन में से अगर 1 पैसा भी कम होता है तो आप बैंक करप्सी की तरफ चले जाएंगे। यानी आपको विद इन 15 और 30 डेज के अंदर इसको दोबारा से एक इंजेक्शन लगाना होगा, आपको एक अमाउंट चाहिए होगी ताकि आप फरवरी में LCयाँ खोल सकें, अपने मुल्क में खाने पीने अद्वियात की ज़रूरियात को पूरा कर सकें। नहीं, अभी नहीं खोली है। अच्छा, अभी मुझे पता चला था कुछ टाइम पहले कि स्टार्ट हो गया है, कंटेनर्स क्लियर हो रहे हैं। LC नहीं खोली है, कुछ ज़रूरी अशिया की ऐसी LCs हैं जो चिकन फीड से रिलेटेड थी वो खोली है, बट जो मेजर इंडस्ट्रियल LCs हैं वो अभी तक नहीं खोल रहे हैं, और जो LCs खोल रहे हैं उसकी जो वॉल्यूम है वो कम रखी गई है। तो अब आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि क्या मुल्क में हमारे इस वक्त इकोनॉमिकल क्रंच है, उसके अंदर इलेक्शन जैसी चीज़ करवाना कोई आसान नहीं है, मुश्किल होगा। खान साहब मेच्योरिटी प्रिवेल करती है खान साहब में, मैं उन्हें काबिल लीडर मानता हूँ,
वो शायद इस बात को भी समझ रहे हैं। इलेक्शन की डिमांड ऑल्दो वो सियासी स्टंट के तौर पे कर ज़रूर रहे हैं, पर वो भी हर चीज़ को भाप रहे हैं। उन्हें आरिफ अलवी साहब ने एक अच्छा ब्रीफ दिया है इकोनॉमी के ऊपर, वो बार बार इसको टूल की तरह सियासत में इस्तेमाल तो कर रहे हैं, पर उनको भी पता है कि इलेक्शंस यहाँ से करवाना इतना आसान नहीं होगा। वैसे अभी जो इमरान खान ने जनरल बाजवा के ऊपर कुछ इल्ज़ाम लगाए हैं, कल से काफ़ी चल रहा है, उन्होंने अपने इंटरव्यू में वो एक बयान में भी इस चीज़ का जिक्र किया और क्लियरली अब तो नाम लेकर उन्होंने बताया कि बाजवा साहब से क्या गुफ्तगू हुई थी उनकी लास्ट अगस्त के अंदर। जो इमरान खान साहब क्लेम कर रहे हैं कि मेरी लास्ट मुलाकात अगस्त में हुई, तो उसके बाद से कोई मुलाकात नहीं हुआ। फिर उन्होंने ये सब बोला कि हमारे पास आपकी फाइल्स भी मौजूद हैं। तो ये क्या, कहाँ तक इन बातों के हकाइक और सच्चाई है इसमें? अच्छा, अगर इमरान खान साहब अगर ये बात एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उनकी फाइल्स हैं, तो उसका मतलब फाइल्स तो हैं। देखिए, अगर खान साहब ये कहते हैं ना कि ISI पाकिस्तान की टॉप एजेंसी है, तो इस बात को वो ज़रूर यकीन रखें कि जब वो लोग जब हुकूमत में थे, जो अपोजिशन में थे उनके टाइम में, जब उनकी फाइलें उनके पास थी, जो हुकूमत में यानी ये जब हुकूमत में बैठे थे, तो इनकी फाइलें भी उन्होंने बनाई होंगी, इनकी भी चीजें उनके पास होंगी, इनकी करप्शन पे भी उन्होंने नजर रखी होगी। खान साहब के साथ तो इस हद तक आए कि आसिम मुनीर साहब जो इस वक्त हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, वो एज ISI चीफ खान साहब के पास चले गए, उनको बोला सर ये करप्शन रोक लें, आप एक वाइट नेम के ऊपर जो है इलेक्शन लड़के आए कि आप बहुत ही साफ सुथरी हुकूमत चलाएंगे। यार करप्शन के अलावा भी मतलब आज आपने पढ़ा होगा कि बाजवा साहब और इमरान खान की जो गुफ्तगू है, जो खान साहब बताते हैं, उसमें ये बताते हैं कि भाई बाजवा साहब ने मुझसे मुखातिब होकर बोला कि आप भी एक टाइम पे प्ले बॉय रह चुके हैं, हमें मालूम है इस चीज का। देखिए, तो वो करप्शन के हवाले से तो हट गई ना, ये तो आप पर्सनली देखें, ये फाइल्स की जो बात हो रही है ना, वो तो करप्शन के हवाले से ही। फाइल्स हमेशा करप्शन की बनती हैं और कुछ भी नहीं बनती, ठीक है। दूसरी बात रहेगी खान साहब की ज़ाती ज़िंदगी के बारे में मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहूँगा। पुराने रसाले, जरीदे, बरतानिया के, यूरोप के आप उठा के देखें, उसमें खान साहब की तस्वीरें, बातें, गॉसिप्स, उनसे रिलेटेड अफवाहें या वो हकीकतें थी, वो सब छपा हुआ है। खान साहब की पास्ट की ज़िंदगी और प्रेजेंट की ज़िंदगी से हम सब जानते हैं, तो बहुत फ़र्क है। तो मैं किसी की ज़ाती ज़िंदगी में तो ये बात नहीं करना चाहूँगा, वो खान साहब की अपनी ज़ाती ज़िंदगी है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को, देखने वाले व्यूअर्स को हमारी डिस्कशन अच्छी लगी होगी। इससे मुतालिक हमने आपको पहले भी कहा है, आपको इसके गुजारिश करते भी जाते हैं, कोई भी इससे रिलेटेड सवाल हो, कोई आप अपनी राय देना चाहें तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी फिर और एक और ऐसे प्रोग्राम में। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।